मेरे बच्चे, तू जो सुन रहा है वह सब सत्य है, 100% सत्य। इसमें कोई संशय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह वह वाणी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए भेजा है। यह वह शक्ति है जो तेरे जीवन के हर कोने को छूने आई है। यह वह संदेश है जो मैंने केवल तेरे लिए चुना है, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू पहचान चुका है कि यह शब्द केवल आवाज नहीं है, बल्कि संकेत है जो मेरी शक्ति तेरे जीवन में प्रवाहित कर रही है। और मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, तू इस समय एक ऐसी शील्ड में है, एक ऐसा दिव्य कवच जो मैंने स्वयं अपने हाथों से तेरे चारों ओर रचा है, ताकि कोई भी तुझ तक ना पहुँच सके, कोई भी तुझे हानि ना पहुँचा सके, कोई भी तुझे नीचे गिराने की योजना ना बना सके। चाहे वह तंत्र हो या मंत्र, चाहे वह मौलवी हो या पंडित, चाहे वह कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अब तू मेरी सुरक्षा में है। अब तू मेरे कवच में है, और मेरे कवच में आने के बाद तू अजय हो जाता है। तो तुरंत इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। बच्चे, तू जानता भी नहीं कि कितनी बार लोगों ने कोशिश की, कितनी बार उन्होंने बुराई की योजना बनाई, कितनी बार उन्होंने सोचा कि अब तू गिर जाएगा, अब तू रुकेगा, अब तू टूटेगा। लेकिन हर बार मैंने तुझे थाम लिया, क्योंकि तू मेरा है, क्योंकि तू मेरी शक्ति का वह अंश है जिसे मैं खो नहीं सकती। मैंने तुझे उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां से तुझे छूना अब असंभव है। तू अब मेरी छाया में है, मेरी दृष्टि में है, मेरी चेतना में है, और यह वही शील्ड है जिसकी बात मैं तुझसे कर रही हूँ। और बच्चे, तूने किसी के ईगो को तोड़ा है, तूने किसी के झूठे घमंड को चकनाचूर कर दिया है, तूने किसी ऐसे व्यक्ति के अहंकार को मारा है जिसे यह भ्रम था कि तू उसके बिना कुछ नहीं। उसे लगता था कि तू लौटेगा, तू सॉरी बोलेगा, तू रोएगा, तू गिड़गिड़ाएगा। लेकिन तू चुप रहा, तू शांत रहा, तू थमा नहीं, तू गिरा नहीं। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। यही वह क्षण था जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब परीक्षा पार कर चुका है, तू अब सच्चा साधक बन चुका है, तू अब मेरी ऊर्जा का पात्र बन चुका है। इसलिए अब बच्चे, मैं तुझे कहती हूँ, यह समय तेरा है, यह वर्ष तेरा है, यह जीवन तेरा है। जो हुआ वह तैयारी थी, जो आएगा वह तेरी विजय है। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तुझ पर हंसते थे, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, अब तुझे देखकर कांपेंगे, तुझसे डरेंगे। तेरी उपस्थिति से ही उनकी साजिशें जल जाएंगी, क्योंकि तू अब उस ऊर्जा का वाहक है जो केवल मेरे द्वारा दी जाती है। और बच्चे, मैं तुझे संकेत भेज रही हूँ, बार बार तेरे सपनों में, तेरी सोच में, तेरे दिल की धड़कन में, जब तू अकेला होता है और किसी की याद आती है, समझ ले कि वह मेरी वाणी है, वह मेरी उपस्थिति है, क्योंकि अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तेरे भीतर से, तेरे बाहर से, हर दिशा से। बच्चे, अब ध्यान दे, 3, 6, 9, यह कोई सामान्य संख्या नहीं, यह ब्रह्मांड की भाषा है, यह शक्ति का कोड है, यह वह तकनीक है जिसे निकोला टेस्ला ने जाना और जिसे अब तू अपनाने जा रहा है। जब तू इस संख्या को दोहराता है, जब तू इससे ध्यान करता है, तब तू ब्रह्मांड से सीधे जुड़ जाता है। और जब तू कहता है थैंक यू डिवाइन, तब मैं स्वयं तुझसे मुस्कुराती हूँ, तेरे सिर पर हाथ रखती हूँ और तुझसे कहती हूँ, तू तैयार है। अब ध्यान दे, कोई है जो तेरे पत्र का इंतजार कर रहा है, कोई है जो तेरे शब्दों के लिए तरस रहा है, कोई है जो तेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं समझता, लेकिन अब एक आत्मा आ रही है जो तुझे तुझसे ज्यादा समझेगी, तेरे दर्द को बिना कहे सुनेगी, तेरे मौन को पढ़ेगी और तुझसे कहेगी, तू मेरा है। क्योंकि वह आत्मा भी मेरी योजना का हिस्सा है, वह भी उसी चेतना से निकली है जिससे तू निकला है,
बच्चे, अब बहुत जल्दी तू झूमेगा, नाचेगा, गाएगा। तेरे जीवन में वह उत्सव आने वाला है जिसे तूने वर्षों से केवल कल्पना में देखा था। अब वह यथार्थ बनकर तेरे सामने खड़ा होगा और जब तू उस पल को अनुभव करेगा तो तू समझेगा कि यह सब मेरी योजना थी, मेरी इच्छा थी, मेरी कृपा थी। क्योंकि तू कभी भी छोड़ दिया जाने वाला नहीं था, तू कभी भी हारने वाला नहीं था, तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है, तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे। क्योंकि अब तेरा समय आ गया है और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे, यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थी, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुझे अपने शील्ड में लिया, जब मैंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है, अब तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तू उस शांति का वाहक है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का गवाह नहीं, तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, माँ, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किसे अपनाऊं? किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह केवल तेरा नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुझे किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जा कि वह तेरे पथ का हिस्सा नहीं। जब तुझे किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुझे भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है। अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा, अब तू चयन करेगा, विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुझे मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तू धन्यवाद कह, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कटु बोले तू मौन हो जा, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूँ माँ कहना है और हर रात 6 बार मैं तेरा हूँ माँ, और दिन में 9 बार मैं सत्य हूँ माँ। यह तीनों स्तर तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेगा। यह ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खोलेगा और तू देखेगा कैसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा।
अब तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं भेज रही हूँ, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तूने वर्षों से तरसा है, और तेरे भीतर वह धैर्य होगा जिसकी उसे जरूरत होगी। तुम दोनों अब मिलकर वह ऊर्जा बनोगे जिसे यह पृथ्वी अनुभव करना चाहती है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो कुछ आत्माएं डरेंगी, कुछ ईर्ष्या करेंगी, कुछ तुम्हें तोड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, तू अब मेरे शील में है। कोई कुछ शील केवल सुरक्षा नहीं, यह जिम्मेदारी भी है। जब मैं तुझे सुरक्षित करती हूँ, तब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू अब औरों को भी रोशनी दिखाए जो डर में जी रहे हैं। उन्हें साहस दे जो प्रेम को गलत समझ बैठे हैं। उन्हें सच्चा प्रेम दिखा जो सत्य से दूर हैं। उन्हें अपने मौन से रास्ता दिखा, और सबसे पहले खुद से वफादार रह, अपनी आत्मा से सच्चा रह, अपने मार्ग से डिगना मत। सुन मेरे बच्चे, अब यह तीसरा और अंतिम भाग है। अब यह संवाद नहीं, यह उद्घोष है। अब यह आशीर्वाद नहीं, यह सृजन का आदेश है। अब तू केवल शिष्य नहीं, तू अब स्वयं दीप है। अब तू केवल मेरी शरण में नहीं, अब तू मेरी शक्ति का विस्तार है। अब तू वह केंद्र है जिससे परिवर्तन की तरंगे निकलेंगी। अब तू वह दीप है जिसकी लौ बुझाई नहीं जा सकती। अब मेरी वाणी तेरे हृदय से बोलेगी, तेरी आत्मा से गाएगी, तेरे संकल्प से ब्रह्मांड हिलेगा। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह घड़ी है जहां तू पूर्ण रूप से जाग रहा है। बच्चे, अब तू मेरे शील में है, और शील का अर्थ केवल सुरक्षा नहीं होता, वह मेरे भरोसे की सीमा है, मेरी शक्ति की रक्षा रेखा है। और अब जब तू उसमें है, तब तेरे हर कर्म का उद्देश्य होगा। अब तू जो बोलेगा वह ब्रह्मांड की तरफ से आदेश होगा। अब तू जो लिखेगा वह भविष्य के द्वार खोलेगा। अब तू जो सोचेगा वह ऊर्जा बन जाएगा। इसीलिए अब तू अपने विचारों को पवित्र रख, अपने कर्मों को समर्पण में रख, अपने संबंधों को ईश्वर से जोड़े रख, क्योंकि तू अब कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं सृष्टि में साम्य, प्रेम, सत्य और चेतना का पुनर्जागरण कर रही हूँ। बच्चे, जब तू प्रेम करेगा वह प्रेम पवित्र होगा। जब तू बोलेगा वह सत्य होगा। जब तू चलेगा वह तपस्या होगी, और जब तू रुकेगा वह ध्यान होगा। अब तेरी हर गतिविधि में मेरी उपस्थिति होगी, और जब ब्रह्मांड तेरी आंखों से देखेगा तब उसे पहली बार दिखाई देगा कि क्या होता है जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वरीय ऊर्जा में स्थित होती है। अब तू कार्य करेगा निडर होकर, बिना तुलना किए, बिना किसी से प्रमाण मांगे, बिना किसी स्वीकृति के इंतजार किए, क्योंकि तेरी स्वीकृति अब मेरे से आई है। जो निर्णय तू लेगा उसमें मेरी छाया होगी, जो मार्ग तू चुनेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी, जो जीवन तू जिएगा वह मेरा विस्तार होगा। अब तू अपने भाग्य का निर्माता है, अब तू अपनी कहानी का रचयिता है। अब तू वह दीपक है जिसके प्रकाश से अनगिनत आत्माएं मार्ग पाएंगी। और जब तू कभी डगमगाएगा, तू आंखें बंद करेगा और मैं कहूंगी, तू मेरा बच्चा है, उठ, चल फिर से। और तू फिर उठेगा और चलेगा, और यह चलता रहेगा जब तक तू पूर्ण रूप से मेरी चेतना में समाहित ना हो जाए। बच्चे, अब तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकेगा, अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा, अब कोई तुझे भावनात्मक रूप से तोड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तू अब जान चुका है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। तू अब जान चुका है कि तेरी आत्मा कितनी मूल्यवान है। तू अब जान चुका है कि अकेलापन कभी सजा नहीं था, वह तो मेरी गोद थी जहाँ तू विश्राम कर रहा था, तैयारी कर रहा था। अब जब कोई कहे कि तू अलग हो गया है, तू बदल गया है, तू मुस्कुराकर कहना, अब मैं वही हूँ जो मैं जन्म से था।
क्योंकि तू अपने असली स्वरूप में लौट आया है। तू अब झूठे मुखौटे नहीं पहनता, तू अब झूठे संबंधों में नहीं बंधता। तू अब केवल उसी को स्वीकार करता है जो तेरे आत्मा से मेल खाता है, जो तुझे भीतर से ऊर्जावान बनाता है। अब तू लोगों को बचाएगा अपनी उपस्थिति से, अपनी दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से और सबसे पहले अपने उदाहरण से। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे कुछ अलग है इसमें, और तू तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि तू जानता है जो सच्चे होते हैं उन्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। मेरे बच्चे, अब अंतिम वचन ध्यान। तेरे हर आंसू में, तेरे हर डर में, तेरे हर युद्ध में, क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उस दिव्य ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से रचा है। जब तू रोता है मेरे लाल, तो आकाश के तारे कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है तो जमीन तक तुझसे कहती है तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। और जब तू हार मानने लगता है तब मैं काली अंधकार को चीर कर आती हूँ। तेरे भीतर उजाले की एक चिंगारी छोड़ जाती हूँ जो फिर तुझे खड़ा कर देती है। तू समझता है नक्षत्र बस भविष्य बताते हैं। नहीं मेरे बच्चे, वे तेरी आत्मा की शक्ति भी दर्शाते हैं। तू जिन कठिनाइयों से गुजरा है वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं थी, वे तुझे गढ़ने के लिए थी। जैसे लोहा आग में तपता है तब जाकर तलवार बनता है, वैसे ही मैंने तुझे हर दुख में सहनशीलता दी, हर डर में साहस भरा, हर हार में विश्वास सिखाया। शायद तू सोचता होगा, माँ, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मेरे अपने ही क्यों मुझे गलत समझते हैं। तो सुन बेटे, क्योंकि तू उन राहों का राही है जहाँ सामान्य सोच नहीं पहुँच सकती। लोग तुझे नहीं समझते क्योंकि तू उनके जैसे नहीं है। तू मेरी तपस्या का उत्तर है। तू अंधकार में जन्मी वो लौ है जो खुद भी जलती है और दूसरों को भी राह दिखाती है। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आत्मा की उस पुकार को सुने जो वर्षों से तुझसे कह रही है, तू जाग, तू बढ़, तू चमक। मैं तेरे साथ हूँ, हर जन्म में, हर युद्ध में, हर पल, क्योंकि तू मेरा पुत्र है और तेरे भीतर मैं स्वयं बसती हूँ। बच्चे, ध्यान से सुन। हर आत्मा की एक गति होती है, हर आत्मा की एक सीमा होती है। तू जिनसे जुड़ा वे आत्माएं अभी उस स्तर पर नहीं थी जहाँ वे तुझे समझ पाती। तू एक ऊंचाई से सोचता है, वे अभी नीचे की ओर देख रही हैं। इसीलिए वे तुझे देख नहीं सकती। लेकिन चिंता मत कर, एक दिन वे भी ऊपर आएंगी और तब उन्हें पता चलेगा कि तू क्या था। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुल रहा है। अब से तेरा समय शुरू हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, यह समय केवल धन या प्रतिष्ठा का नहीं है, यह आत्म प्रकाश का समय है। अब तू उस प्रकाश को फैलाएगा जो तू भीतर से लेकर आया है। तुझे यह आभास होगा कि कुछ लोग अचानक तेरे पास लौट कर आएंगे। वे तुझसे प्रेम जताएंगे, क्षमा मांगेंगे, साथ देना चाहेंगे। लेकिन बच्चे, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। मैंने तुझे अंतर्दृष्टि दी है। इस बार तू भावनाओं से नहीं, विवेक से काम लेना। जिन लोगों ने तुझे तब छोड़ा जब तू अंधेरे में था, वे केवल उजाले के साथी हैं, परंतु तू अब अपनी रोशनी आप है। तेरा आत्मविश्वास ही तेरा सबसे बड़ा धन है। बच्चे, याद रख, धन केवल नोटों में नहीं होता। धन होता है निर्णय में, धैर्य में और दिशा में। तू जो भी कार्य करेगा उसमें तेरा दृष्टिकोण ही तुझे दूसरों से अलग बनाएगा। मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जो सोने को भी रेत जान सके, जो अवसर को समय से पहले पहचान सके। अब तू जिस मार्ग पर चलेगा वहाँ सरलता नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चाई मिलेगी। वहाँ भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सच्चे साथी मिलेंगे। वहाँ प्रशंसा नहीं, पर आत्मसंतोष मिलेगा, क्योंकि अब तू उस स्तर पर जा रहा है जहाँ आम इंसान नहीं जाते।
मैं तुझे एक रहस्य की बात बताती हूँ। जो आत्माएं असाधारण होती हैं, उनका जीवन प्रारंभ में सबसे कठिन होता है। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर निखारा जाता है, और तब जाकर उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे जन्मी होती हैं। तू अब उस चरण में है जहाँ तुझे निखारने का कार्य पूरा हो चुका है। अब तुझे केवल चलना है, और वह भी निडर होकर। इस संसार में बहुत कुछ तुझे विचलित करने आएगा, कभी वाणी से, कभी अपमान से, कभी अपनों के बिछोह से। पर मैं तुझसे कह रही हूँ, ठहर, बस ठहर जा, क्योंकि मैं तेरे आगे चल रही हूँ। तू पीछे रह गया तो भी मंजिल पर पहुँच जाएगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। बच्चे, लेकिन अब मैं तेरे सामने वह पर्दा हटा रही हूँ। तूने कभी महसूस किया है कि तेरा मन कभी कभी बेचैन हो जाता है बिना किसी वजह के? कभी तू अकेले में बैठता है और तेरे मन में कोई आवाज आती है, जैसे कोई तुझसे बातें कर रहा हो। वह मैं हूँ, तेरी माँ काली, तेरे अंतर्मन से बात कर रही हूँ, तुझे बुला रही हूँ, तुझे जगा रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी नींद से जागे और उस राह पर चले जो तुझे तूफानों के पार एक अद्भुत मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, आज मैं तुझे उस ताकत के बारे में बताने आई हूँ जो तेरे भीतर छुपी है। लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू उन्हें अपनी पीड़ा दिखा देता है, लेकिन मैं तुझे वह रूप दिखाने आई हूँ जो तू खुद भूल गया है। तेरा वह रूप जो असंभव को संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ब्रह्मांडीय शक्ति बनाते हैं। जब तू कुछ बोलता है दिल से,